प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो विषैले सर्पों में जो बाइटिंग एपरेटस होता है, दंशन उपकरण होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विषैले सर्प का प्रमुख लक्षण दंशन की उपकरण की उपस्थिति है। यानी कि जो विषैले सर्प होते हैं उनमें पहला जो लक्षण होगा वो हम मान के चलेंगे कि बाइटिंग एपरेटस की उपस्थिति अनिवार्य है। इसकी उपस्थिति के कारण विषैले सर्पों के कपाल और जबड़ों की अस्थियों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और इनमें स्पेशलिटी आ जाती है। जैसे मैग्जिला है, स्क्वैमोजल है, क्वाड्रेट है, टेरिगोइड है, पैलेटाइन है, एक्टोटेरिगोइड। जो अस्थियां हैं, जो कपाल की अस्थियां कहलाती हैं एक्चुअली, उनमें अस्थियां दंशन उपकरण का निर्माण करती हैं। यहाँ मैग्जिला अत्यधिक हिरासित होती है और इस पर एक जोड़ी फैंक्स उपस्थित होते हैं मैग्जिला के ऊपर। मैग्जिला स्वतंत्र रूप से हिल सकती है, स्क्वैमोजल हॉरिजॉन्टल दिशा में होती है और कपाल से ढीले रूप में जुड़ी रहती है टेरिगोइड से। मैग्जिला एक्टोटेरिगोइड अस्थि द्वारा टेरिगोइड से जुड़ी रहती है। टेरिगोइड निचले जबड़े से जुड़ी होती है क्योंकि जबड़ों का कपाल के साथ निलंबित रखती है। यह कपाल टेरिगोइड और निचले जबड़े के साथ ढीली संधि करते हैं और क्वाड्रेट के ये निचले जबड़े के साथ वाला जोड़ आलंबक का कार्य करता है। दंशन उपकरण की उपस्थिति के कारण विषैले सर्प की कपाल की अस्थियां ढीली जुड़ी रहती हैं। सर्प में कपाल की इन अस्थियों की गति का नियमन विशेष पेशियों द्वारा होता है। जैसे फर्स्ट है डाइग्रेस्ट्रिक पेशियां। ये पेशियां स्क्वैमोजल और टेरिगोइड के जुड़ने के स्थान से निचले जबड़े तक फैली रहती हैं और जबड़ों के खुलने और बंद होने की क्रिया को कंट्रोल करती हैं। जैसे डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहा है, शीत होती है उसकी, फैंक्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दो फैंक्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जिनको अपन कह सकते हैं कि काटने वाले, बॉडी के अंदर प्रवेश करने वाले जो ओरिफिस ऑफ फैंक्स जो हैं। पॉइजन डक्ट ऊपर दिखाई दे रही है फ्रंट पे, पॉइजन डक्ट एट बेस ऑफ फैंक्स। कर्व्ड टीथ नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, टंग दिखाई दे रही है आपको और पॉइजन ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर इसकी मिलती है। रसेल वाइपर और कोबरा के विस्तृत निचले जबड़ों के सामान्य दांत। ये जो चित्र है ये दर्शा रहा है कि रसेल वाइपर और कोबरा का अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सामान्य दांतों की जो स्ट्रक्चर है वो बताई जा रही है। और विषैले और विषैले सर्प के काटने के बाद छोड़े निशान, ये नॉर्मल टीथ हैं, ये फैंक्स हैं। तो फैंक्स के दो बड़े निशान इसमें पाए जाएंगे, ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो दो निशान फैंक्स जो लिखा हुआ है, ये निशान अगर मिलते हैं तो विषैले सर्प की निशानी है। दूसरी जो पेशी है वो स्फिनोटेरिगोइड पेशियां हैं। ये ऑर्बिटो स्फिनोइड भाग से निकल करके टेरिगोइड की पृष्ठ सतह से जुड़ी होती हैं। ये मैग्जिला के गमन को कंट्रोल करती हैं एवं इसके द्वारा मैग्जिला 90 डिग्री पर घूम जाती है और विस्तंत सीधा खड़ा हो जाता है। तो जैसे वो काटने की स्थिति में होता है तो 90 डिग्री पर वो घूम जाता है, विस्तंत सीधा खड़ा हो जाता है। टेम्पोरल पेशियां, ये स्फिनोइड भाग से निचले जबड़े तक फैली रहती हैं। इन पेशियों के सिकुड़ने से निचला जबड़ा ऊपर आ जाता है और मुख बंद हो जाता है।
टेम्पोरलिस पेशियाँ। नेक्स्ट है मेस्टिकेटर मसल्स यानी चर्वणी पेशियाँ। ये विष ग्रंथि के चारों ओर पाई जाती हैं। ये पेशियाँ सिकुड़ करके विष ग्रंथि को दबाती हैं। जैसे दबाएंगी तभी वो जहर है, वेनम है, तभी वो उससे बाहर आएगा। मैंडिबुलर संकोचली पेशियाँ, ये भी विष ग्रंथि के पास स्थित होती हैं, जिनको मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्टर भी कहते हैं। अब देखिए पेशियों का थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसमें दे रखा है। जैसे प्री फ्रंटल भाग है इसका, जिसमें प्री मैक्सिला है, पैलेटाइन है, फेंग है और टेरिगॉइड इसमें लगा रहता है। टीथ हैं निचले वाले, लोअर जॉ के जो टीथ हैं वो हैं। एंटीरियर टेम्पोरल मसल्स हैं और डाइगैस्ट्रिक मसल्स हैं। क्वाड्रेट है, स्क्वेमोरल मसल्स हैं और स्पेनोप्टेरिगॉइड मसल्स हैं, एक्टोप्टेरिगॉइड मसल्स हैं। तो ये टोटल मसल्स का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसमें दर्शाया गया है, जो ये शो करता है कि विभिन्न प्रकार के पेशियों के समन्वित कार्यक्रम से ये बाइटिंग का कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइटिंग का कार्य एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ, मसल्स के साथ ये कार्य संपन्न होता है, जिसमें से हमने आपको 4 पेशियों के नाम गिनाए थे। पुनः इसको एक बार देख लें। स्फेनोटेरिगॉइड पेशियाँ, टेम्पोरलिस पेशियाँ, चर्वणी पेशियाँ, मैंडिबुलर संकोचनी पेशियाँ। तो इन पेशियों में के द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है। इस तरह बच्चों आपने ये समझा कि विषैले सर्पों के काटने की प्रक्रिया को किस तरह से ये संपन्न होती है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसकी पहचान क्या होती है, दोनों ही बातें इसमें कवर होती हैं। दूसरी बात यह है कि ये विषदंत के बारे में भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि ये विषदंत क्या होता है। इनटेक एपर्चर है, इसमें खांचदार विषदंत होता है और पल्प कैविटी होती है। इसमें पॉइजन ग्रूव ऑफ स्ट्रक्चर है। इसमें डिस्चार्ज एपर्चर है। डिस्चार्ज कैसे होता है, ये भी एपर्चर है इसका। पॉइजन कैनाल इसमें पाई जाती है, पॉइजन की कैनाल है। डेंटाइन है, इनेम है, पल्प कैविटी है और डिस्चार्ज एपर्चर है। तो दोनों ही चीज़ों से ये क्लियर होता है कि पूरी जो स्ट्रक्चर है, पॉइजन को आगे बढ़ाने से, डिस्चार्ज करने से लेकर के, पॉइजन ग्रुप से लेकर के, ये पूरा एक प्लान विषदंत का इसमें पाया जाता है। और ये जो विषदंत में जो फेंग बताए गए हैं, इसके निशान अलग से विषैले सर्प के दिखाई देते हैं, जो सामान्य दांतों से अलग होते हैं। इसलिए इसको हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये विषैले सर्प ने काटा है या सामान्य विषहीन स्नेक बाइटिंग है। तो ये इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है।